अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए मल्टीप्लाई बी। ये मल्टीप्लाई का साइन जो है वो यूज़ होता है कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इस तरह डिनोट किया जाता है। इज़ द सेट of all ordered pairs A B where A belongs to A and B belongs to B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इज़ द सेट, यानी कि ये एक सेट है जिसके अंदर क्या होता है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सारे ऑर्डर पेयर इस तरह के A और B होता है। A कहाँ से आ रहा होता है, A जो है वो सेट A का एलिमेंट होगा। सेट A क्या है, जिन दो सेट्स का प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। तो ए जो है यानी कि ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा ए सेट से होगा एंड बी बिलोंग्स टू बी, और ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो हमेशा बी से होगा। तो ए प्रोडक्ट बी कैसे लिखेंगे, सेट डैट कंटेन्स ऑर्डर पेयर सच डैट ए बिलोंग्स टू ए, कि ए जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है एंड बी बिलोंग्स टू बी, और बी जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर दो बातें जो है वो याद रखनी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो भी एक सेट है। तो आपने ये कर्ली ब्रैकेट डालनी है। उसके बाद इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे, जो कि ऐसे होगा कि ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो पहले वाले सेट से होगा और ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से होगा। तो अब इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे डेफिनेशन मज़ीद क्लियर हो जाए। तो पहली एग्जांपल है, राइट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी वेयर ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इज़ इक्वल्स टू 4 5। अब देखें, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि पहले ए सेट लेना है और फिर बी सेट लेना है। इसका मतलब है जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट यानी कि ए बी, ए जो है वो आपने ए का लेना है और दूसरा एलिमेंट जो है वो किसका लेना है, बी का। तो हम इस तरह ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखें, पहला एलिमेंट जो है वो हमने ए का लेना है, तो हम यहाँ से 1 चूज़ करते हैं और इसका पेयर बनाते हैं बी के दोनों एलिमेंट्स के साथ। तो पहले मैं 1 का पेयर बनाऊँगी 4 के साथ, तो आपने इस तरह ऑर्डर पेयर बनाना। उसके बाद फिर मैं 1 का पेयर बनाऊँगी 5 के साथ, ये सेकेंड एलिमेंट आ गया, ये पेयर बन गए। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने जो ए सेट है उसका सेकेंड एलिमेंट लेना 2। अब इसका इन दोनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाना, पहले 2 का 4 के साथ पेयर, फिर 2 का 5 के साथ पेयर, तो ये इस तरह पेयर आ जाएंगे। फिर हम थर्ड एलिमेंट चूज़ करेंगे 3 और इसका पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर पहले 4 के साथ 3 4 और फिर 3 का पेयर 5 के साथ 3 5। तो ये अब आपके पास टोटल जितने एलिमेंट्स थे वो सब आ गए हैं। हमने ये तीनों एलिमेंट्स का इसके सारे एलिमेंट के साथ पेयर बना दिए। अगर हमने ये पता करना हो कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, ये क्योंकि सेट है ना, तो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं और आपको पता है सेट के हर एलिमेंट को हमने कोमा से सेपरेट करते हैं। तो ये जो कोमा है, ये जो कोमास लगे हुए हैं हर ऑर्डर पेयर के दरमियान में, ये इस वजह से लगाए हैं क्योंकि ये सेट के एलिमेंट्स हैं। हर ऑर्डर पेयर जो है वो सेट का एलिमेंट है। इस सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल जो हैं प्रोडक्ट बी के अंदर जो है वो 6 एलिमेंट्स हैं। और देखें ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो 3 × 2 जब हम करते हैं हमारे पास क्या आता है, 6। तो जो दो सेट्स का आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उनके एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है रिजल्टेंट में, वो नंबर शो करता है कि ए प्रोडक्ट बी के अंदर टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो इसमें टोटल 6 ऑर्डर पेयर बनते थे जो कि हमने बना लिए। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ बी प्रोडक्ट ए, ठीक है। अब मैंने जो फर्स्ट एलिमेंट रखा है वो मैंने बी रखा है। तो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा वो कैसे बनेगा कि जो पहला एलिमेंट है वो हम बी लेंगे और दूसरा ए। ये बी जो है ये आपका बी से आ रहा हो और ए एलिमेंट जो है ये आपका किससे आ रहा हो, ए से। तो इस केस में अगर ऑर्डर पेयर बनाने हो तो वो कैसे बनाएंगे, इसको भी करके देखते हैं। अब मैं लेना चाह रही हूँ बी प्रोडक्ट ए। बी हमारे पास क्या है, 4 5। अब हमने 4 5 का पेयर बनाना है इस सारे एलिमेंट्स के साथ। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ 4 से। मैं पहले 4 का पेयर बनाऊँगी 1 के साथ, तो हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह आएंगे, 4 का पेयर 1 के साथ, फिर 4 का पेयर 2 के साथ।
अब 4 का पेयर 3 के साथ, फिर हम 5 का पेयर बनाएंगे। 5 का पेयर भी बारी बारी इन सारे एलिमेंट्स के साथ। तो पहले आ जाएगा 5 का पेयर 1 के साथ, कोमा 5 का पेयर 2 के साथ, कोमा 5 का पेयर 3 के साथ। तो ये देखें टोटल हमारे पास फिर भी 6 ही ऑर्डर पेयर्स आते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। देखें ये जो अब हमने ऑर्डर पेयर बनाया, इनका पहला जो एलिमेंट है वो किसका है, बी सेट का एलिमेंट्स है। देखें डेफिनेशन में है ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर पेयर क्या डिनोट कर रहा है कि ये जो पेयर है इसमें ऑर्डर मैटर करता है। जैसे अगर मैंने ऑर्डर पेयर लिखा है ना, ये 1 4, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है और सेकंड एलिमेंट जो है 4 है। ये ऑर्डर पेयर कभी भी 4 1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट 4 है और सेकंड एलिमेंट 1 है, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर का मतलब है पहला एलिमेंट आप क्या ले रहे हैं, दूसरा एलिमेंट क्या ले रहे हैं, ये चीज़ मैटर कर रही है। तो 1 4 ये जो ऑर्डर पेयर है ये इस ऑर्डर पेयर के इक्वल नहीं है। जैसे हमने जब सेट किए थे तो मैंने बताया था सेट जो है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब है इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। चाहे आप इस तरह सेट लिखें 1 4 या इस तरह सेट लिखें 4 1, 1 को पहले लिखें या बाद में लिखें या 4 को पहले लिखें बाद में लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, दोनों सेट जो है वो सेम है। अगर दो सेट सेम है तो हमने बस ये देखना है कि उनके एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो दोनों के एलिमेंट सेम है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन जो ऑर्डर पेयर है उसमें ऑर्डर मैटर करता है। 1 4 ऑर्डर पेयर जो है वो 4 1 ऑर्डर पेयर के इक्वल नहीं होता। इसलिए जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए प्रोडक्ट बी, ये कभी भी बी प्रोडक्ट ए के इक्वल नहीं होगा। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी प्रोडक्ट डी वेयर सी इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 एंड डी इज इक्वल्स टू 2 4 6। अब आपने सी प्रोडक्ट डी लेना, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सी से आ रहा होगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो डी से आएगा। अब हमने पेयर बनाने हैं। पेयर्स बनाने का मैंने आपको तरीका बताया कि पहला एलिमेंट आप सी से पिक करें, एक एलिमेंट, जैसे मैं यहाँ पे 1 पिक करूँ, और फिर उसका जो है वो डी के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाए। ठीक है, तो पहले 1 का पेयर बनाएंगे, 1 का पेयर 2 के साथ, फिर हम बनाएंगे 1 का पेयर 4 के साथ, फिर 1 का पेयर 6 के साथ। अब हमने क्या करना है, जब 1 के तीनों पेयर बन गए हैं, अब हमने सेकंड एलिमेंट पिक करना है 3, फिर इसका इन तीनों के साथ बारी बारी पेयर बनाना। तो पहले 3 का पेयर बनाएंगे हम 2 के साथ, फिर 3 का पेयर 4 के साथ, फिर 3 का पेयर 6 के साथ। तो ये 3 पेयर बन गए। अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड एलिमेंट लेंगे सी का 5। अब इसका पेयर बनाएंगे 2 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 6 के साथ। तो आ जाएगा 5 2 5 4 5 6। अब हम लास्ट एलिमेंट 7 पिक करेंगे और इसका इन तीनों के साथ पेयर बनाएंगे 7 2 7 4 7 6। और फिर जो है वो कर्ली ब्रैकेट आ जाती है। ये कर्ली ब्रैकेट मैंने आपको बताया था क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सी प्रोडक्ट डी जो है वो आपके पास एक सेट है, और सेट की नोटेशन होती है कि इसमें हम जो एलिमेंट्स हैं उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और हर एलिमेंट के दरमियान में हम एक कोमा लगाते हैं। तो ये जो कोमा है ये भी आपने मस्त लगाना है, और ये जो कर्ली ब्रैकेट है स्टार्टिंग में रैंडिंग पे, ये भी ज़रूर लगानी है। तो ये हमारे पास जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई है सी प्रोडक्ट डी। अब अगर आपने डी प्रोडक्ट सी करना है तो आपने जो है वो ऑर्डर पेयर में पहले डी के एलिमेंट रखने हैं और फिर सी के, फिर आपने उल्ट काम करना है। आपने पहले 2 पिक करना है, फिर इसका 1 के साथ पेयर, 3 के साथ, 5 के साथ, 7 के साथ, फिर 4 पिक करें और उनके पेयर बनाएं। दोनों केसेस में ऑर्डर पेयर सेम बनेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है। अगर आपने चेक करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ये जो सेट है इसके कितने एलिमेंट्स आते हैं, कितने ऑर्डर पेयर आते हैं, तो आपने ये जो सी सेट है इसके एलिमेंट्स, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है 4, और डी सेट इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। 4 × 3 जो है वो हमारे पास क्या आता है 12। इसका मतलब है टोटल 12 पेयर बनेंगे। तो काउंट करें, टोटल 12 पेयर बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल जो है वो इस केस में 12 ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। इसका मतलब है ये जो सी प्रोडक्ट डी है ये हमारे पास कंप्लीट सेट बन गया। इस तरह जो है वो हम किसी भी 2 सेट का जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप इस तरह मज़ीद सेट लें और उस पर प्रैक्टिस करें।